इसके बाद सेव करंट है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो सेव करने से क्या होता है, सेव करने से ये होता है एग्जांपल आप गेम थोड़ा सा बना लिया है और उसके बाद अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो फिर इसके बाद आप अपना एडिटर जो है अनरियल इंजन जो है उसको क्लोज़ कर लेते हैं, और जब फिर आप दोबारा ओपन कर लेते हैं अनरियल इंजन को तो आपने जहाँ तक गेम बनाया होता है वहीं से आपका गेम जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए आपको एडिटर क्लोज़ करने से पहले सेव करना लाज़मी होगा। इसके बाद है सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल को मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया, इसके कोई यूज़ अभी तक अनरियल इंजन में इसकी ज़्यादातर यूज़ नहीं है, इसलिए ये मुझे तो फजूल ही लगता है। इसके बाद जो है वो है कंटेंट ब्राउज़र। तो बॉटम पे आपको जो नज़र आ रहा है कंटेंट ब्राउज़र भी फ़ोल्डर जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं 4 फ़ोल्डर जो है इसको जो है कंटेंट ब्राउज़र बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले इसमें बहुत सारी फ़ोल्डर्स है, जैसे आर्किटेक्चर, ऑडियो, ब्लूप्रिंट्स, HDRI, मेडिक प्रॉप्स, शेप्स, टेक्सचर्स। तो इस तरह के फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे। तो मैं पार्टिकल्स का फ़ोल्डर खोलता हूँ, तो इसमें देखिए आपको मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रही है। तो ये इफ़ेक्ट्स अक्सर गेम में यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी इंशाल्लाह डिटेल में पार्टिकल्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसके बाद मैं आता हूँ मटेरियल के फोल्डर में। तो ये देखिए ये बहुत सारी मटेरियल्स आ गई है। ये तो मटेरियल का काम क्या होता है, मटेरियल का काम ये होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके गेम में एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई दीवार हो या बॉक्स हो, और वो उसकी कोई कलर नहीं हो, वो ब्लैक हो, तो उसको कलर डिज़ाइन या पेंट करने के लिए मटेरियल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक मटेरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया है एम डैश कोबल स्टोन। तो मैं अब इसको दीवार पर जो है मूव करता हूँ, तो आप देखिए क्या होता है। ये देखिए मैंने मूव कर लिया और ये दीवार की जो कलर डिज़ाइन है वो देखिए चेंज हो गया। देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो मटेरियल से ये होता है कि आप किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट को कलर पेंट दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं जाऊंगा शेप्स फोल्डर पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि शेप फोल्डर में क्या होता है। तो ये देखिए शेप फोल्डर में इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो अभी मैं आपको वो लेकर जाता हूँ टेक्सचर फोल्डर में और बताता हूँ कि टेक्सचर किसे कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस जो है वो पेयर हो गई है। तो इन इमेजेस को जो है टेक्सचर बोलते हैं अनरियल इंजन में। इन टेक्सचर्स का काम ये होता है कि आप इन टेक्सचर से जो है मटेरियल बना सकते हैं। मैं ये काम करता हूँ हर बार के जब मुझे किसी ऑब्जेक्ट को गेम में कलर या डिज़ाइन देना हो या पेंट देना हो फॉर एग्जांपल, तो मैं गूगल पर जाके वहाँ से वॉलपेपर जो है डिफरेंस वो डाउनलोड कर लेता हूँ और अनरियल इंजन में इंपोर्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद उससे मटेरियल बना लेता हूँ। तो उस मटेरियल को जो है मैं उसी तरह मूव कर देता हूँ उस ऑब्जेक्ट पर। तो इस तरह जो है मैं अपने कस्टम जो मटेरियल है वो यूज़ करता हूँ। लेकिन आप अनरियल इंजन की जो अपने मटेरियल है, जो डिफ़ॉल्ट मटेरियल्स है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि आप टेक्सचर या इमेज से कैसे मटेरियल बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है टी डैश ब्रश डैश एम। तो मटेरियल बनाने के लिए आपको जो है इस पर राइट क्लिक करना होगा। तो आपको उस सबसे ऊपर देखिए क्रिएट मटेरियल लिखा हुआ है, इस पर जो है अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे मटेरियल बन जाएगा। ये देखिए मटेरियल बन गया है इससे। तो अब इस मटेरियल को जो है आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर मूव करना है। ये देखिए दीवार का जो कलर है वो अब दोबारा चेंज हो गया है, ये मैंने जो नया मटेरियल बनाया है इसकी वजह से। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह टेक्सचर या इमेज से आप कैसे मटेरियल बनाते हैं। तो इसके ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप गूगल से जाके भी बहुत सारी इमेजेस वॉलपेपर्स डाउनलोड करके उनसे भी टेक्सचर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मटेरियल बना सकते हैं अपने कस्टम मटेरियल जो होते हैं।
इसके बाद हम स्टार्टर कंटेंट में वापस जाकर मैं आपको प्रॉप्स लेकर जाता हूँ और बताता हूँ कि प्रॉप्स फोल्डर में आपको क्या मिलेगा। तो ये है प्रॉप्स फ़ोल्डर ओपन हो गया है और इसमें ये देखिए मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगी, जैसे एस एम डैश ब्रश, एस एम चेयर, एस एम कॉर्नर फ्रेम, एस एम काउच, एस एम डोर, एस एम डोर फ्रेम। इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको प्रॉप्स फ़ोल्डर में मिलेंगी। इसके इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मैप्स के बारे में। मैप्स तो मैप्स की मानी तो नक्शा है, लेकिन मैं आपको सादा लफ्ज़ों में अच्छी तरह समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि अनरियल इंजन में मैप्स जो है वो जैसे एक गेम आप फॉर एग्जांपल आप एक गेम खेल रहे हैं, इसमें एक स्टेज है, आपने वो स्टेज मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद जो है दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो अनरियल इंजन में जो है मैप्स जो है वो इसी तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, तीन मैप्स है, तीन। तो ये तीनों मैप्स जो है ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे और इन तीनों मैप्स को जो है मैं ब्लूप्रिंट्स में जाके एक दूसरे से कनेक्ट कर कर लेता हूँ। एक स्टेज ख़त्म करने के बाद, यानी एक मैप मुकम्मल करने के बाद दूसरा मैप जो है वो इसके बाद ओपन हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी गेम में एक स्टेज ख़त्म करने के बाद दूसरा स्टेज आ जाता है। तो अनरियल इंजन में जो है मैप्स इस तरह स्टेजेस को बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये जो मेरा कैरेक्टर है, ये कैमरा काम क्या करता है। ये कैमरा यही काम करता है कि आपके कैरेक्टर को स्क्रीन पर दिखाता है। इसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूँ स्टार्टर कंटेंट में। तो ये है ब्लूप्रिंट्स का फ़ोल्डर ओपन हो चुका है और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लूप्रिंट्स एक्टर्स है। तो इसके बारे में तो मैं अभी आपको डिटेल से नहीं बता सकता, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो को मैं इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर बनाने की कोशिश करूँगा। और ये जो ब्लूप्रिंट्स के एक्टर्स जो अभी आपने देखे हैं, इसके बारे में फिर कभी इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो अभी हम स्टार्टर कंटेंट में वापस जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ ऑडियो फ़ोल्डर। तो ये ऑडियो फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। तो इसमें ये बहुत सारी ऑडियो फाइल्स आपको नज़र आ रही है। तो ये ऑडियो फाइल्स क्या क्या काम करती है और किस जगह यूज़ होती है, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी आपको नज़र आ रही है फायर, स्मोक, फायर, इस तरह की एक्सप्लोजन, इस तरह की कुछ ऑडियो फाइल्स हैं। तो ये ऑडियो फाइल्स उसी जगह पर यूज़ होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम में जो है अपनी गन से जब फायर करते हैं तो वो साउंड आपको जो सुनाई देती है, तो ये वही साउंड जो है उसी जगह पर यूज़ होती है और इसका यूज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ ब्लूप्रिंट्स में ही कर सकते हैं। अगर आप ब्लूप्रिंट्स में इस साउंड्स को यूज़ करेंगे तो गेम में आपकी जो है ये साउंड काम करेगी। इसके बाद मैं आपको आर्किटेक्चर फ़ोल्डर भी दिखा दूँ, लास्ट फ़ोल्डर है। तो ये आर्किटेक्चर फ़ोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है और उसमें भी आपको मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रही है, जैसे वॉल विंडो है, वॉल विंडो, तो इनको भी आप अपने गेम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टार्टर कंटेंट। तो हम अब फिर से आ जाते हैं मार्केट प्लेस पर। तो मार्केट प्लेस किसे कहते हैं? मार्केट प्लेस ठीक उसी तरह होता है जिस तरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए कोई ऐप या गेम डाउनलोड करनी होती है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करते हैं। इसी तरह अनरियल इंजन की मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स, जैसे वेपन्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आपको अनरियल इंजन की ये जो मार्केट प्लेस है इससे आपको मिलेंगी। कुछ इनमें फ्री है और कुछ इनमें पैसों के ज़रिए आपको मिलेंगी। इसके बाद सेटिंग है, तो इसमें आप प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि ब्लूप्रिंट्स किस तरह होते हैं और किसे कहते हैं। तो इस पर क्लिक करके आपने ओपन लेवल ब्लूप्रिंट पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए लेवल ब्लूप्रिंट जो है वो ओपन हो चुका है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लूप्रिंट जो है वो कहते किसे है। तो राइट क्लिक करके मैं सर्च करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट बिगिन प्ले। तो ये देखिए एक एक नोड आ गया है, इसको जो है नोड बोलते हैं। तो इस नोड से आपको एक वाइड लाइन सी ऐसे मूव करनी है और आगे दोबारा कोई और नोड सर्च करना होगा। जैसे मैं अभी सर्च करता हूँ क्रिएट विजेट, ये देखिए आ गया। ये अब दो नोड जो है, इन दोनों नोडों को मैंने वाइट लाइन के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर लिया है। तो ये पहला नोड है और ये कंस्ट्रक्ट नन जो लिखा हुआ है ये दूसरा नोड है, और इन दोनों को मैंने वाइट ये जो लाइन सी नज़र आ रही है इनके दरमियान, इसकी मदद से मैंने कनेक्ट किया है। और जब आप इस तरह से नोड्स को कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट फंक्शंस हैपन होते हैं गेम में। तो इन इन इस तरह के नोड्स को जो है ब्लूप्रिंट्स बोलते हैं। तो ये था हमारा ब्लूप्रिंट्स। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा सिनेमैटिक्स पर। तो सिनेमैटिक्स वैसे कहते किसे हैं? सिनेमैटिक्स इसे कहते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहे हो और इसमें जब आप मिशन स्टार्ट करते हो तो मिशन स्टार्ट करते ही एक मूवी या वीडियो से स्टार्ट हो जाती है गेम में। तो उस मूवी या वीडियो जो है उसको अनरियल इंजन में सिनेमैटिक्स बोलते हैं। तो इस सिनेमैटिक्स के ज़रिए आप अपने गेम प्रोजेक्ट में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ भी बना सकते हैं, और इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गेम में डोर जो है, दरवाज़ा जो है वो आपने बना दिया और फिर उसको मूवमेंट जो देनी होती है वो भी आप सिनेमैटिक्स के ज़रिए ही देंगे। और इस तरह अगर आप गेम में एलिवेटर बनाते हैं, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, तो एलिवेटर को ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट जो है वो भी आप सिनेमैटिक्स के ज़रिए देंगे। सिनेमैटिक्स की बहुत सी यूजेस होते हैं। तो ये है सिनेमैटिक्स। इसके बाद जो है बिल्ड का ऑप्शन है, बिल्ड। तो बिल्ड किसे कहते हैं और यूज़ कहाँ पर होता है? तो बिल्ड यहाँ पर यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपना गेम, आप जिस गेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आप अपना प्रोजेक्ट या गेम जो है आपने एंड तक मुकम्मल कर लिया है, और अब आप अपने गेम को जो है पैक करना चाहते हो। तो पैक करने से पहले आपको बिल्ड ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर आपने गेम को पैक करने से पहले बिल्ड नहीं किया तो आपका गेम जो है वो पैक नहीं होगा। दोस्तों मैं साथ में ये भी बता दूं कि पैक करना किसे कहते हैं। तो पैक करना इसे कहते हैं कि जब आप अपने गेम को पैक करेंगे तो अनरियल इंजन जो है वो आपको आपका जो गेम प्रोजेक्ट है वो आपको पैक करके EXE फॉर्मेट में दे देगा। तो अगर आपको जब वो EXE फॉर्मेट में दे देगा तो उसके बाद ही वो दूसरों के कंप्यूटर्स में प्लेबल होगा। इसी तरह ये पैक कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, और साथ में ये भी बताता हूँ कि बिल्ड जो है वो कैसे करते हैं। तो मैं अभी आपके लिए बिल्ड पर क्लिक कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि बिल्ड कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने बिल्ड पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर ये छोटा सा बैनर आ गया है जिस पर बिल्ड स्टेटस लिखा है, और ये येलो सी बार जो है वो बार बार प्रोसेस हो रही है। तो ये अभी मेरा जो गेम है वो बिल्ड होने शुरू हुआ है। तो ये देखिए अब बॉटम राइट पे जो है एक्सपोर्टिंग लाइटिंग डेटा लिखा हुआ है। तो ये अब लाइटिंग डेटा जो है वो एक्सपोर्ट होगा 100%, और इसके बाद लाइटिंग जो है वो बिल्ड होगी। तो लाइटिंग बिल्ड होने के बाद जो है मेरा गेम पूरा बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है मैं इसको पैक करूँगा। ये देखिए लाइटिंग बिल्ड जो है वो आ गया है। तो मैं तो इसको कैंसिल करूँगा, लेकिन आप मत कैंसिल कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस बिल्ड करने के बाद आपको लेफ़्ट पर फाइल जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पैकेज प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो ये पैकेज प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन है इसमें ये देखिए मुख्तलिफ़ कैटेगरीज है, जैसे एंड्रॉयड है, HTML है, iOS है, लाइनक्स है, विंडोज़ है। तो अगर आप एंड्रॉयड का गेम बना रहे हैं तो एंड्रॉयड के लिए पैक करना चाहते हैं तो इस एंड्रॉयड ऑल पर क्लिक करें, और अगर आप कंप्यूटर के लिए गेम बनाना चाहते हैं तो फिर तो आप विंडोज़ पर क्लिक करें, और इसमें आपके पास दो दो ऑप्शंस आएंगे, विंडोज़ 32 बिट एंड 64 बिट। मेरा जितना अंदाज़ा है मुझे तो लगता है कि 32 बिट को जो विंडोज़
पीसी थे वो तो सिर्फ कोडोडू से पहले जितने थे, जैसे पेंटियम 4 इस तरह के जो थे वो 32 बिट थे मुझे लगता है, और बाकी जो 64 है मुझे लगता है कि वो कोडोडू से आगे जितने भी कंप्यूटर है वो सारे 64 है। खैर इसके बारे में तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाजे से आपको बता रहा हूँ। बाकी आप गेम जिस विंडोज़ के लिए पैक करना चाहते हैं उसी पर क्लिक करें। मैं तो हमेशा 64 बिट पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 64 बिट के लिए गेम जो है वो बनाता हूँ। उसके बाद आगे है प्ले। तो अगर मैं प्ले का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए मेरा गेम जो है वो प्ले हो गया है। तो इस प्ले किस तरह जो है आप अपने गेम को प्ले करके टेस्ट कर सकते हैं। प्ले के बटन के आगे जो दो एरोस नज़र आएगा, अगर अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव प्ले मोड। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे सिलेक्टेड व्यू पोर्ट है, मोबाइल प्रीव्यू है, न्यू एडिटर विंडो है। तो मैं तो इसमें न्यू एडिटर विंडो अक्सर औकात यूज़ करता हूँ। तो न्यू एडिटर विंडो से क्या होता है कि आपका जो गेम जो है ये आप जो प्ले करके टेस्ट करते हैं, तो ये आप न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा प्ले करके, और फिर आप इसको न्यू विंडो में टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी मर्ज़ी, आप अगर मोबाइल प्रीव्यू करते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, और जैसे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए उसके बाद जो है आप डिलीट का बटन भी दबा दबा सकते हैं। और राइट साइड पे उस बॉक्स का जो नेम नज़र आ रहा है जिसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एडिटर क्यूब 21, उस पर भी क्लिक करके आप डिलीट का बटन दबा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो गेम से डिलीट हो गया है। तो इस तरह ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप इसी तरह डिलीट कर सकते हैं। मैं अभी आपको लाइट सोर्स के बारे में बताता हूँ। लाइट सोर्स ये जिसको मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया है, तो लाइट सोर्स जो है इसको अनरियल इंजन में जो ये लाइट सोर्स लोग यूज़ करते हैं, ये असल में सूरज की रोशनी होती है इसमें। तो ये देखिए मैं इसको अभी रोटेट करूँगा। ये देखिए मैं इसको अभी रोटेट कर रहा हूँ, और ये आपको नज़र आ रही है ये रोशनी जो है ये बार बार जो है चेंज हो रही है, कभी ब्लैक हो रही है, कभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है। तो इस तरह से आप इस लाइट सोर्स को घुमा सकते हैं, और ये लाइट सोर्स की रोशनी जो है ये ऊपर जो सूरज नज़र आ रहा है आपको, उसकी मदद से ये आप सूरज की रोशनी जो है वो गेम में आप चेंज कर सकते हैं इस लाइट सोर्स की मदद से। इसके बाद आपको ये जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, जैसे एम्प्टी कैरेक्टर है, पॉन कैरेक्टर है, प्लेयर स्टार्ट है, और ये आखिर में जो है बॉक्स ट्रिगर है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो बॉक्स ट्रिगर है। इसके बारे में भी मैं फिर कभी वीडियो में किसी वीडियो में बताऊँगा। तो इसके बाद अगर आप देखें तो है लाइट्स। तो ये देखिए लाइट्स में जो है 4 किस्म की लाइट्स आपको मिलेंगी, डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट एंड स्काई लाइट। तो ये जो मैं आपको अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ये लाइट सोर्स के बारे में, तो ये तो वही सूरज की रोशनी है। और इसके बाद ये जो है पॉइंट लाइट, तो ये लाइट ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह एक बल्ब जो है वो रोशनी देता है। तो ये बल्ब की तरह रोशनी देगा आपको। और इसके बाद है स्पॉट लाइट। तो स्पॉट लाइट जो है वो आपको इस तरह रोशनी देगा जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसके बाद अगला है स्काई लाइट। तो ये स्काई लाइट जो है ये आपको हल्की सी रोशनी देगा। जैसे आप अगर गौर करें तो मैं इसको स्क्रीन पर मूव करता हूँ, और आप गौर से देखिए थोड़ा सा स्क्रीन जो है वो लाइट अप हो जाएगा। ये देखिए लाइट अप हो रहा है। और अगर आप बॉटम राइट पे जो देखें जहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन रोटेशन स्केल, अगर आप यहाँ इस जगह पर अगर आप थोड़ा नीचे चले जाए तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी तो शिद्दत को बोलते हैं, और इसकी मदद से आप जो है किसी भी लाइट की जो है इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इससे इंटेंसिटी बढ़ाने कम करने से ये होता है कि गेम में जो रोशनी होती है वो जो जो लाइट आपने गेम में डाला होता है उस लाइट की रोशनी जो है
वो ज़्यादा और कम हो जाती है। जो है अगला है सिनेमैटिक। तो वैसे तो मैंने आपको सिनेमैटिक के बारे में पहले बता दिया है। तो अगला इसके बाद है विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला है पोस्ट वॉल्यूम। इनमें सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ करता हूँ वो पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम ही है। इसकी मदद से आप जो है हर जगह पर जो है वॉल्यूम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने गेम में एक सी यानी समुंदर बना दिया है और समुंदर के अंदर आप जब कैरेक्टर को डालेंगे तो वहाँ पर जो है नीचे जो है जो एरिया जो होगा वो ब्लू नहीं नज़र आएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम नहीं यूज़ किया हुआ। तो अगर आप वहाँ पर पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो वो गेम के अंदर जो एरिया होगा वो फिर पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम की मदद से आप वो जो है ब्लू नज़र आएगा। तो इस तरह जो है मैं पोस्ट अक्सर समुंदर इस तरह जगहों पर यूज़ करता हूँ। तो बाद अगला जो ऑप्शन, खैर इस पोस्ट प्रोसेस वॉल्यूम के बारे में मैं आपको फिर कभी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। ज्योमेट्री के बारे में आपको समझाऊँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स ऐड कर रहा हूँ। ये बॉक्स मैंने गेम में ऐड कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉक्स को हाफ सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब माइनस करूँ। हाफ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे ऐड के साथ सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं इस सब्ट्रैक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। और अब दूसरा बॉक्स जो है इसी बॉक्स पर आता हूँ या ड्रैग करता हूँ। ये देखिए हाफ बॉक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ज्योमेट्री इस तरह यूज़ होती है गेम में, और इससे आपको ये आइडिया भी आ गया होगा कि इसके ज़रिए आप गेम में दरवाजे, लिफ्ट, एलिवेटर, लिफ्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो मेरी एक्सप्लेनेशन समझाना जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मेरी बातों पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस में अनरियल इंजन के बारे में उर्दू में अपलोड करूँगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि जब मैं न्यू वीडियो जो है अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चलता है कि इस बंदे ने न्यू वीडियो अपलोड की है। तो इस तरह आप मेरी किसी वीडियो को भी मिस नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के नीचे लाइक कमेंट ज़रूर दिया करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गेम बनाने में, या कोई और मसला हो, तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। और इसी तरह मुझे दुआओं में याद रखिएगा।